इतने सारे कोर्सेज और इतनी सारी किताबें पढ़ने का आखिर फ़ायदा ही क्या होता है? किताबों से किसी पर्सन ने ज़िंदगी में जो तजुर्बा हासिल किया था, बहुत कम टाइम में हासिल कर लिया जाता है। डिफरेंट इनसाइट्स के बारे में पता लगता है, दुनिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किन चीज़ों का ट्रेंड आने वाला है, क्या होगा, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन है, सारा कुछ पता लगता है। सबसे बड़ा आपका माइंडसेट डेवलप होता है, जिससे आपको पता लगता है कि आपने किस टाइम पे कौन-सा काम करना है, हाउ टू मैनेज योर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन अ वेरी एफिशिएंट सीक्वेंस सो दैट यू कैन बिकम वेरी प्रोडक्टिव। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक यूएसए। हम उसकी कोई बिजनेस केस स्टडी पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि भाई किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उनको क्या हर्डल्स है, इनको क्या प्रॉब्लम्स है, और किस तरह से उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में इसको एक्सपेंड किया और किस तरह से उनके ऑपरेशंस बड़े एफिशिएंटली और स्मूथली चल रहे हैं। बहुत कम टाइम में आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है कि आप उस केस स्टडी से 10 साल अहेड सोचने लग पड़ते हैं। आपको पता लग जाता है कि आप उस मॉड्यूल को किस तरह से अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इल्म के 4 रिसोर्सेज हैं। नंबर 1 है साइबर इल्म लोग। साइबर इल्म लोग पाकिस्तान में बहुत ही कम आपको नज़र आएँगे। अगर आपको कोई इस तरह का पर्सन मिल जाता है तो आपको उसकी सोबत में बैठना है, आपको उससे सीखना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत कम टाइम में सीखने को मिलेंगी। जब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनसाइट्स मिलेंगे, आपका बहुत ज़्यादा माइंड ओपन होगा। दूसरा सोर्स है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, आप किसी एक मेंटोर को फॉलो कर लें, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तीसरे नंबर पे सफ़र करें। आप किसी एक जगह जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ पे इनकम अच्छी जनरेट नहीं हो रही है, आप उसको स्विच करें, किसी और लोकेशन पे जाएँ, किसी और सिटी को विजिट कर लें। आपको सिटीज़ में अच्छी नहीं मिल रही तो आप कंट्री स्विच करें, डिफरेंट लोकेशंस को देखते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है। फिर आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं, आपके पास इनसाइट्स आते हैं कि किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकलते हैं। नंबर 4 इज़ तकवा इख्तियार करें। सबसे बेहतर जो चीज़ है ना, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला के खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब आप तवक्कुल करने लग पड़ते हैं कि अल्लाह ताला ने ही मुझे सारी चीज़ें देनी है, तो आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ देना है। आपने क्या करना है, आपने बस एफर्ट्स करते जाना है, अपने एफर्ट्स करते जाना है और अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाता जाएगा। आपके अंदर मेहनत की हैबिट डेवलप हो जाती है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको रास्ते दिखाता है, हिंट्स देता है। तो उन हिंट्स को आपने लेके अल्लाह ताला से दुआ करनी है, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान कर देगा। नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि आपका पूरा एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप घूमते फिरते हैं, सारा सराउंडिंग्स आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज से भरा हुआ है। आप देखें, आपके इर्द गिर्द करोड़ों दुकानें हैं और करोड़ों दुकानों पे मल्टीपल बिजनेसेस हो रहे हैं। आप उन बिजनेस की इनसाइट्स चेक करें, आप उन बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें। जब आप किसी दुकान पे जाके बैठेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता लगेगा। इस बिजनेस को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सलूशन पेश करते हैं ना, तो आप वहां से पैसा लाजमी कमाते हैं।